भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने लगाया उपेक्षा का आरोप। सभी नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा, पार्टी के निर्देशों का पालन करने का कार्य करूंगा, लेकिन मंडल अध्यक्ष के रवैया से दुखी हूं। भारतीय जनता पार्टी मंडल राय सुल्तानपुर कार्य समिति की घोषित होने के उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया उपेक्षा का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण करने वाले भाजपा नेता भवननाथ विश्वकर्मा, राधे मोहन शुक्ला एवं अन्य पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को पद से हटाया गया। वहीं बैठक लेने आए भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा द्वारा परिचय के क्रम में खड़ा हुए भवननाथ विश्वकर्मा को बैठा दिया गया, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास फरीदपुर गांव में पहुंचकर उनको आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और आपके साथ रहेगी। लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, मंडल अध्यक्ष आते जाते रहते हैं। लोगों ने भवननाथ विश्वकर्मा से कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और जो भी पार्टी के निर्देश होगा उसको किया जाएगा, लेकिन आपके साथ हुआ दुर्व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कुछ ऐसे पदाधिकारी बनाए गए जो सपा बसपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता राधे मोहन शुक्ला ने आरोप लगाया कि सबसे अधिक ब्राह्मण हैं, वहीं ब्राह्मणों का उपेक्षा किया गया और पंचायती चुनाव में जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं राधे मोहन शुक्ला। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष कन्हैया सिंह अपने जेब के पदाधिकारी को बनाए हैं। वहीं मोनू मोदनवाल ने कहा कि मैं बनिया समाज से आता हूं, मुझे मंडल उपाध्यक्ष बताकर मंडल अध्यक्ष द्वारा लगातार कार्य कराया गया और जब सूची आई तो उसमें से मेरा नाम गायब था। उन्होंने कहा मुझे उपाध्यक्ष बताकर मुझसे लगातार कार्य करवाया गया और कई कार्यक्रम उपाध्यक्ष के नाम पर करवाए गए। आपको बता दें, वहीं भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुके मंडल उपाध्यक्ष रहे राम विनय वर्मा ने कहा कुर्मी समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें, वहीं पूर्व सभासद प्रत्याशी राकेश कन्नौजिया ने बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष कन्हैया सिंह द्वारा मुझे बार बार कहा जाता रहा कि आपको पद दिया जा रहा है और पद सूची में नाम है, लेकिन जब सूची प्रकाशित हुई तो मेरा नाम गायब था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी दुखी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पार्टी के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा, पार्टी का निर्देशों का पालन करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रवैये से काफी दुखी हूं। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। कल आपकी एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। हाँ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मंडल की बैठक हुई थी, हमारे मंडल अध्यक्ष नए जो है कन्हैया सिंह बनाए गए हैं करतार, तो उसमें जो बैठक में मतलब सबको सूचना दी गई और हमको भी सूचना दी गई, हम भी गए वहाँ पे बैठे थे। तो हमारे ज़िले से जिला उपाध्यक्ष रहे मनोज मिश्रा जी वो आए और तो उन्होंने मतलब वृत्त लेना शुरू किया। जब तो उन्होंने कहा कि भाई शक्ति केंद्र के प्रमुख लोग खड़े हो जाए, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो हमारे मंडल अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तो ये जानता था, उनको बताना चाहिए था कि आप नहीं हो शक्ति केंद्र प्रमुख है, आप नहीं हो, दूसरे को बना दे। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को बनाया कि जो सक्रिय सदस्य का प्राथमिक सदस्य भी ना हो। और अक्सर तो ये चल रहा है पार्टी में, अब इतने वक्त उनके नेतृत्व में ये चल रहा है कि मतलब जो है ये ढूंढा जा रहा है कि आपका विरोधी कौन है, आपका दुश्मन कौन है, किससे आपके ऐसा करने का काम जो किया जा रहा है यही गलत है। और जैसे हमारे जैसे लोग तमाम कार्यकर्ता हैं जिनकी उपेक्षा हो रही है, जिनको अपमानित करके हटाया जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए पार्टी में। हमारी यही अपील है, चाहे वो जिम्मेदार जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हों, जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी लोग हैं, हमारी उनसे यही अपील है कि मतलब वो संज्ञान लें और कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। बस यही हमारा निवेदन। ये बड़ा तेजी से एक सोशल मीडिया पर भी चल रहा है भवननाथ विश्वकर्मा जी का वीडियो, और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है अब सम्मान नहीं रह गया है,
इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन इस समय जो हमारे मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं इनके द्वारा केवल कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। जो वरिष्ठ हैं, भंवरनाथ विश्वकर्मा जी हमसे पहले 1 साल पहले यह बिसुंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए। प्रखंड माने जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं, बिसुंदू परिषद में उसको प्रखंड कहा जाता है। तो ये बिसुंदू परिषद के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद हम लोग इनको कहे कि भाई ठीक है, बिसुंदू परिषद में और किसी को दीजिए, आप आइए मेन बॉडी में। मैं उस समय भाजपा में सेक्टर संयोजक था और सेक्टर संयोजक प्रकाश जी के कार्यकाल में था। उसके बाद मैं डॉक्टर संजय सिंह के कार्यकाल में उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाने के बाद डॉक्टर संजय सिंह के कार्यकाल में, महेंद्र तिवारी के कार्यकाल में 2 बार उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद किस भगवान की कमेटी में हमने कहा हमारा इनका तालमेल ठीक नहीं रहता। हमने कहा भैया आपके साथ हम कार्य नहीं कर पाएंगे, अगली बार हम फिर देखेंगे। ये जो कमेटी बनाई गई इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कमेटी में हम ये कहना चाह रहे हैं कि मंडल राज्य सुल्तानपुर में सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की है और यह ब्राह्मणों को दरकिनार करके बाऊ साहब लोगों को ब्राह्मण 3 बनाए गए, बाऊ साहब 7 बनाए गए। तो सबसे अधिक संख्या हमारी है, तो ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया गया? इसके जिम्मेदार मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री और जिले के अध्यक्ष जी, ऐसे लोगों को बनाया गया जिनको ना कोई गांव का पता है, ना पूर्वे का पता है, ना उनको कोई जानता, ना वो किसी को जानते। ये स्थिति मंडल राज्य सुल्तानपुर में चल रही है और जेब के लोग बनाए जा रहे हैं। जो हमारे जेब निकल जाएगा उसको हम पद दे देंगे। भंवरनाथ जी को निकालने का कोई कारण? कोई कारण है। इतना निष्ठावान कोई कार्यकर्ता हमारे संगठन में न है और न उम्मीद की जा सकती है कि कोई इतना ईमानदार आएगा जो साइकिल से 25 किलोमीटर चल के जहांगीरगंज बैठक होती वहाँ जाता है, राज्य सुल्तानपुर बैठक हो गई वहाँ जा रहा है। पता लगा कि अमित गिरी के घर कोई घटना हो गई तो ये घर नहीं आएगा, सीधे वहाँ आदमी पहुँचेगा। तो ऐसे आदमी को निकाला जा रहा है, ये अच्छी बात संगठन के लिए नहीं है। संगठन यही जेब का संगठन चल रहा है इस समय। और जेब का संगठन का मतलब क्या है? जेब का संगठन जिसको हम चाहेंगे वो हमारा पदाधिकारी रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेगा। ये हमारे मंडल अध्यक्ष की कार्यशैली चल रही है इस समय। मदनवाल जी, ये कार्यक्रम जो बड़ी तेजी से चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारियों का मामला लेकर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्या करें, हमको भी तो मंडल उपाध्यक्ष पद मिला था, हमको कार्य भी मैं किया था। अध्यक्ष जी हमारे कन्हैया सिंह कहे थे कि भाई आप उपाध्यक्ष हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ता था मीटिंग में मैं भी जाता था, जो हमसे बनता था मैं करता था। मगर सूची में मेरा एक भी मैंने बहुत ताजुब हूँ, मेरा नाम उसमें छुपा था, कैसे कट गया। मैं बनिया समाज से आता हूँ, बनिया का एक भी इस मंडल में कोई नहीं है। बनिया के एक भी कोई बच्चा बता दे, बनिया जो है पुरान भाजपा है, मगर समझ नहीं पा रहे कि अध्यक्ष जी ये क्या चीज़ है। कम से कम एक बनिया को जो है बहुत ज़रूरी था इस मंडल में रखना। और उसके बाद भी जहाँ कार्यक्रम होता था मैं अपने तन मन धन के साथ, हर व्यवस्था के साथ मैं उपलब्ध रहता था, समय देता था। जहाँ बोलते थे मैं वहाँ हमेशा जाता था। मगर मेरे साथ तो मान लीजिए जो हुआ, मैं तो उस पर शांत हूँ। मगर भंवरनाथ जी, मैं कल वीडियो देखा, भंवरनाथ जी का मुझको बड़ा दुख, हमको उस पर बहुत बड़ा दुख हुआ कि वह कार्यकर्ता कम से कम 35-40 साल से जो भाजपा में जो है अपनी उम्र जो बिता दिए हैं, उनके साथ अगर ऐसा घटना हुआ तो गलत हुआ। इसको जो मैं भाई उनके साथ बहुत गलत हुआ। हम लोग तो मान लीजिए युवा भाई वो लायक नहीं रहे होंगे, हमको छांट दिया गया, मगर गलत हुआ मेरे साथ। मुझको जो बनाकर मुझको कार्यक्रम में 2-1 कार्यक्रम मैं किया हूँ, मेरे पास सबूत है, मैं कार्यक्रम भी किया था। उसके बाद मुझको जो है सूची जारी हो रहा था, मेरा नाम हटाए जाने का कोई कारण होगा? ये तो हमको जानकारी नहीं है भाई क्या है। जब ये कि बनिया उसमें नहीं है, अदर जात के सब हैं, मगर बनिया बताइए पुरान भाजपा में ये तो पूरा, चाहे बनिया कहीं वोट दे दिया ना क्यों मानी, मगर बनिया भाजपा में वोट डालिए वही सब माने, कोई पार्टी नहीं मानेगी।
अगर एक बनिया के यहाँ बहुत आवश्यकता था, मैं यही चाहता था। राम विनय जी, आप कुर्मी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ है मंडल का, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुर्मियों का अच्छा खासा वोट है इस मंडल, जो काफ़ी मायने रखता है विधानसभा में, जिला पंचायत मतलब पंचायत चुनाव में। और ये जो मंडल अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी हैं, जो अपनी कमेटी घोषित की, उसमें मैं कई बार उपाध्यक्ष महामंत्री मतलब 2015 से मैं लगातार पद पे बना था, ईमानदारी से काम करता था। और इसके जब कमेटी घोषित नहीं होती थी, उसके पहले कन्हैया सिंह कहते थे इनको फ़ोन लगा दो, आप उपाध्यक्ष हैं। हमने सोचा भाई हम होंगे, लेकिन जब मतलब लिस्ट आई तो उसमें पता चला हमारा नाम नहीं है। और यहाँ पर कुर्मी समाज की उपेक्षा की गई है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में इस मंडल में भुगतना पड़ेगा। केस कन्नौजिया जी, आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में सभासद प्रत्याशी रहे हैं और ये जो संगठन बनाया गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मुझसे कहा गया था कि जो है पद जब दिया जाएगा तो आपको भी दिया जाएगा, मंडल अध्यक्ष जी बोले थे। तो जिसमें जो कौन से मंडल अध्यक्ष? कन्हैया सिंह मंडल अध्यक्ष बोले थे कि आपको और मोनू दोनों लोगों को जो है जब मंडल जब पद दिया जाएगा, दोनों लोगों को पद दे दिया जाएगा। तो जब लिस्ट जारी हुआ तो देखा गया कि उसमें जो सपा के, जो बसपा को जो प्रत्याशी थे या जो कार्यकर्ता थे, उनको भी पद दे दिया गया। इस पे आपका क्या कहना? क्या जो है जो दिया गया है पद, उस पर जो है